अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं एग्री इन्फो और मैं हूं मोहम्मद आमिर इकबाल। और आज हमारी वीडियो का टॉपिक है कनोला, सरसों और राया की काश्त में कम उगाव की कौन सी वजूहत हैं। अक्सर जगहों पे आपने सुना होगा कि कनोला, राया और सरसों की जो जर्मिनेशन है वो कम होती है या सही तरह से उगाव नहीं हुआ, मैंने काश्त किया ये सही उगा नहीं है। तो इसकी जो 5 अहम वजूहत हैं वो आपसे आज की इस वीडियो में डिस्कस करने जा रहा हूँ। कनोला, राया या सरसों की कम जर्मिनेशन की 5 अहम वजूहत आज की इस वीडियो का टॉपिक होगा। इस वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आप लोगों से गुजारिश करूंगा कि आप हमारा चैनल एग्री इन्फो सब्सक्राइब करें ताकि आपको इस तरह की मज़ीद वीडियोस बर वक्त मिलती रहें। तो 5 वजूहत की बात कर रहे थे कि कनोला, सरसों और राया की काश के हवाले से जर्मिनेशन कम होने की 5 वजूहत कौन कौन सी हैं। नंबर 1 वजह जो है, सबसे वो अहम वजह जो है वो नाकिस बीज है। अगर आपने बीज बाज़ार से या कहीं से भी लिया या घर का बीज है, अगर आपने उसको पता नहीं कि इसका फ़ीसद उगाव कितना है और बीमारियों वाला है, कम फ़ीसद उगाव वाला बीज है, बीमारियों वाला है, ख़राब है, नाकिस है, कटा फटा हुआ बीज है, तो उसकी उगाव कम होगा, उसकी जर्मिनेशन कम होगी और आपको बीज इस सूरत में थोड़ा सा ज़्यादा इस्तेमाल कर लेंगे तो आपकी जर्मिनेशन बेहतर हो सकती है। बेहतर कोशिश ये करें कि आप सेहतमंद और प्री टेस्ट, उसको टेस्ट किया हुआ जिसका फ़ीसद उगाओ 80% से 90% से ऊपर हो, वो बीज आप इस्तेमाल करें। दूसरी जो अहम वजह है वो इसकी कलराठी ज़मीन या सेम ज़्यादा ज़मीन, ऐसी ज़मीन में आप काश्त कर रहे हैं जिसमें कलर मौजूद है, जिसमें कलराठापन मौजूद है, जिसमें सेम का मसला है, तो ऐसी ज़मीन में भी उगाव आपका कम होगा। ऐसी ज़मीन में भी काश्त करने से कोशिश करें तो इस तरह की ज़मीन में आप काश्त ना करें। लेकिन हाँ, ताहम अगर करना भी पड़ता है तो आप थोड़ा सा बीज को भी ज़्यादा इस्तेमाल करें और इस तरह की ज़मीन में आप काश्त करने का जो तरीका है वो खुश्क ड्रिल करने के बाद, छटा करने के बाद आप पानी लगा दें तो ज़्यादा बेहतर आपको नताइज मिलेंगे। और उसके बाद जो अगला तीसरा पॉइंट है वो बहुत अहम पॉइंट है, वो है मुनासिब बतर का होना। राया और सरसों, कनोला, जितनी भी ये मस्टर्ड और या रैप सीड की वैरायटीज़ हैं, इनके लिए जो वत्तर है वो थोड़ा सा गीला वत्तर चाहिए। बहुत ज़्यादा गीला वत्तर भी नहीं होना चाहिए और बहुत ज़्यादा खुश्क वत्तर भी नहीं होना चाहिए। मतलब ये है कि थोड़ा सा गीला वत्तर होना चाहिए। जैसे अब वो रौनी आई है, रौनी को हल चलाते हैं, हल चलाने के फ़ौरन बाद आप इसको 1-2 घंटे 3 घंटे के अंदर अंदर इसको ड्रिल कर दें ताकि आपका वत्तर जो है वो खुश्क ना हो। अगर खुश्क वत्तर में आपने काश्त किया तो इसकी जर्मिनेशन काफ़ी हद तक कम हो जाती है और आपको नुकसान होगा, पौधों की तादाद आपके एकड़ में पूरी नहीं होगी। मतलब आपने याद रखना है, मुनासिब वत्तर होना चाहिए, गीला वत्तर, खुश्क वत्तर इसमें नहीं होना चाहिए। चौथा पॉइंट जो इसमें अहम है वो सीड ट्रीटमेंट। अक्सर जगहों पे आपने सुना होगा कि आप इसको दवाई ज़रूर लगा के काश्त करें। मैं भी यही रिकमेंड करता हूं कि आप दवाई इसको ज़रूर लगाएं, लेकिन दवाई की मिकदार अगर आपने ज़्यादा लगा दी या दवाई की मिकदार के साथ पानी आप लगा रहे हैं वो आपने ज़्यादा लगा दिया तो इसका उगाव फिर भी मुतासर हो जाएगा। इसकी दवाई का मिकदार जो है 2.5 ग्राम है, 3 ग्राम तक आप जा सकते हैं। कोशिश तो करें कि आप 2.5 ग्राम फ़ी किलोग्राम बीज के हिसाब से रहें। थायोफिनेट मिथाइल बहुत अच्छी दवाई मौजूद है, सीड ट्रीटमेंट के हवाले से तकरीबन तमाम बीमारियों को ये कवर करती है और बहुत अच्छा इसका रिज़ल्ट है। आप एनालिसिस भी कर लेंगे, मुख्तलिफ जगहों पे देख भी लेंगे तो सबसे जो बेहतर रिज़ल्ट है वो थायोफिनेट मिथाइल ही दे रही है। तो ये 2.5 ग्राम फ़ी किलो बीज के हिसाब से आप ये दवाई लगाएंगे तो आपको बहुत अच्छा रिज़ल्ट मिलेगा। इसको लगाने के लिए ज़रूरी है कि आप मैयर करके, पैमाइश करके उसके हिसाब से लेके चले जाएं। अगर आपका थोड़े रकबे पे आप काश्त कर रहे हैं 1 एकड़ या 2 एकड़ के लिए, तो एक इस तरह का जार ले लें, इसका आधा हिस्सा खाली हो, आधा हिस्सा भरा हो। जब आप उसमें बीज डालें तो आधा हिस्सा भर जाए और आधा हिस्सा खाली रहे, तो उसमें दवाई आप डालें बगैर पानी के। पानी डालने की ज़रूरत नहीं है, उसको आप अच्छी तरह से वो हल करेंगे तो उसके ऊपर वो तमाम दवाई लग जाएगी। पानी वाला तरीका सरसों के खेत में कोशिश करें कि कम से कम करें। ये सीड ट्रीटमेंट की वजह से भी अगर दवाई ज़्यादा लग गई, पानी ज़्यादा लग गया तो उससे भी आपका उगाव मुतासर हो जाएगा। 5वीं जो वजह है वो है, अक्सर हमारे जो काश्तकार भाई हैं, ये बीज 2 किलो होता है, कम बीज होता है तो इसका छटा करना या इसको ड्रिल करना थोड़ा सा मुश्किल होता है। तो वो लोग फिर क्या करते हैं कि इसके अंदर खाद का अमेजिश बनाते हैं, खाद मिला लेते हैं, DAP खाद मिला लेते हैं या कोई और खाद इस तरह की मिक्स कर लेते हैं। तो खाद और बीज को जब आप मिक्स करके छटा देंगे
या मिक्स करके ड्रिल करेंगे, दोनों सूरतों में आपकी जो फसल का उस बीज का उगाव है वो मुतासर होता है। जो दाना बीज और खाद का आपस में मिलेगा, साथ साथ रहेंगे, वो दाना आपका उगाव नहीं करेगा और इस सूरत में उगाव काफ़ी हद तक कम हो जाता है। अक्सर लोगों की शिकायत ये होती है, कल भी एक शख्स ने मेरे से बात कर रहा था कि मेरा उगाव 60% हुआ है तो बाकी उगाव नहीं हुआ। इसका मतलब क्या था? जब उससे तफसील पूछी तो उसने बताया कि डीएपी खाद और उसको मिला के मैंने छटा किया था। तो बेहतर है इस तरह की जो चीज़ अगर सूरत हाल बन जाए तो आप मोटी रेत ले लें 10-12 किलो, वो मिक्स करके आप इसको ड्रिल करें या छटा करें। ये 5 वजूहात थी, मैं रिपीट कर देता हूँ। नाकिस बीज का होना, ज़मीन का मुनासिब ना होना, कलाठी या सेमज़दा होना, मुनासिब वतर की कमी होना, यानी कि हल्का गीला वतर चाहिए और वतर आपका खुश्क हो गया तो फिर इसके जर्मिनेशन का मसला आएगा। सीड ट्रीटमेंट, पूरी दवाई लगाना, दवाई ज़्यादा लगाने से भी जर्मिनेशन कम हो जाती है। दवाई अगर आपने ज़्यादा लगाई है या पानी आप ज़्यादा लगा बैठे हैं तो फिर भी आपकी जर्मिनेशन मुतासर होती है। और 5वां जो है पॉइंट है वो खादों को और बीज को मिक्स करके अगर आप छटा करेंगे या ड्रिल करेंगे तो फिर भी आपके लिए जर्मिनेशन कम होगी। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़।